हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोलारिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन और पार्ट पर मिलियन की बात कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग मोलारिटी के सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो बच्चों आइए पेन और कॉपी लेकर बैठिए, ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज मोलारिटी। मोलारिटी तो बेटा देखो, मोलारिटी को हम कैपिटल एम से दिखाते हैं, ठीक है ना। अब मोलारिटी का मतलब क्या होता है? मोलारिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा यहां पे एक चीज समझ लीजिए कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के होंगे वही हमारा कहलाता है मोलारिटी, है ना। तो इसका मतलब है कि मोलारिटी क्या है? मोलारिटी है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। यानी कि पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट के होंगे वही कहलाएगा मोलारिटी। जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि वी लीटर में n मोल है, तो बताइए 1 लीटर में कितने मोल होंगे? तो अगर वी लीटर में n मोल है तो 1 लीटर में हो जाएगा n/v। तो 1 लीटर में जितने मोल्स होंगे, जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट के होंगे, इसी को हम क्या कहते हैं? मोलारिटी कहते हैं। तो मोलारिटी का मतलब n/v होता है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हम फॉर्मूला सीधे लिख सकते हैं, मोलारिटी बराबर, देखो बेटा मोलारिटी हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। यहां पे नंबर ऑफ लीटर, जितने लीटर दिए रहेंगे आपको यहां पे वैल्यू पुट करना है। तो मोलारिटी बराबर हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इन किसमें? इन लीटर में, है ना। ये लीटर में लिखना। अब यहां देखिए, अब यहां पे थोड़ा सा इसको और एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का क्या लिखते हो आप? यहां लिखते हो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, इनटू हमारा वॉल्यूम है। वॉल्यूम किस में लिखना बेटा? तो वॉल्यूम को हमेशा यहाँ पे लीटर में लिखना पड़ता है ना। तो WB/MB इंटू वॉल्यूम, ये किस में हो जाएगा? ये लीटर में हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो देखिए यहाँ पे WB डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम। अच्छा, मान लीजिए कि वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में होगा तो इसे लीटर में चेंज करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड कर देना होगा। तो बेटा ये हमारा जो फॉर्मूला बन गया यहाँ पे WB/MB इंटू वॉल्यूम, अगर हम लिखते हैं मिलीलीटर में तो नीचे का 1000 आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला मोलारिटी का। तो बेटा ध्यान रखिएगा, मोलारिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है। अब यहाँ पे मैं सबके बारे में लिख देता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WB? दिस इज योर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमारा सॉल्यूट का मास होता है। अच्छा, MB क्या होता है बेटा? तो MB हो गया हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और अगर आपसे कोई कहेगा V क्या है, तो V यहां पे ध्यान रखिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमारा कितना हो गया? V। तो एक बात यहां ध्यान रखिएगा, कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट होते हैं? 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां पे सॉल्यूशन आपको देना जरूरी है, यानी मोलारिटी का कॉन्सेप्ट 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर होता है। तो सॉल्यूशन में जो भी एक लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के होंगे दैट इज योर मोलारिटी, है ना। अच्छा, ये तो हमने मोलारिटी के बारे में समझ लिया। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं। मान लीजिए कि हमारे पास अगर दिया गया है 1 मोलारिटी, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, है ना। इसका मतलब आप समझते हैं कि यहां 1 मोल सॉल्यूट का है, 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा 1 मोलारिटी का मतलब है 1 मोल सॉल्यूट कितने में प्रेजेंट है? तो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अच्छा, मान लीजिए कि हमने 0.1 मोलारिटी लिख दिया, इसका मतलब कितने मोल है यहाँ पे? तो सॉल्यूट के 0.1 मोल होते हैं। ये सॉल्यूट के 0.1 मोल है, कितने में प्रेजेंट है? इन 1 लीटर,
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। और इसे हम लोग डेसी मोलर सॉल्यूशन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, यहां पे लिखेंगे ऑल्सो कॉल्ड डेसी मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर सॉल्यूशन। तो अगर कभी भी यहाँ पे 0.1 मोलारिटी लिखा हुआ है, इसे हम डेसी मोलर सॉल्यूशन भी कहते हैं। या मान लीजिए कभी कभी आपका 1/100 मोलारिटी दे देता है ना, इस तरह का दे देता है। इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि 0.01 आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना बेटा? तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और ध्यान रखिएगा 1/100 को हम लोग सेंटीमोलर भी कहते हैं, सेंटीमोलर भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इस तरह से अगर हमारे पास मोलारिटी दिया रहेगा तो आप यहां से आप किसी भी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया है, एक क्वेश्चन के फॉर्म पे मैं लिख रहा हूं। हमारे पास दिया गया है कि 4 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देन कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा यहां पे देखो आपसे कह रहा है मोलारिटी निकालिए। तो मोल्स की संख्या कितनी दी गई है? मोल्स की संख्या है 4 मोल, और वो कितने लीटर में प्रेजेंट है? तो 5 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। हमारा मोलारिटी का डेफिनेशन क्या कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल होंगे वही मोलारिटी होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे सॉल्यूशन, पहले हम करते बिना फॉर्मूले के। यहाँ पे दिया गया बेटा कि 5 लीटर सॉल्यूशन में NaOH के कितने मोल हैं? तो 4 मोल्स NaOH के हैं, ठीक है ना। NaOH के 4 मोल हैं। मेरा मोलारिटी क्या कहता है? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल होंगे? तो बेटा 1 लीटर सॉल्यूशन में हो जाएगा 4/5 × 1, यानी हम अगर बात करें तो 0.8 मोल्स हमारे हो जाएंगे, यानी 1 लीटर में इतने मोल होंगे। एंड दिस इज योर मोलारिटी। तो हम यहाँ पे सिंपल 0.8 m कह सकते हैं, है ना। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला पे आप बात करें तो मोलारिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, N/V होता है। और V को हम किस में लिखते हैं बेटा? तो V को हम हमेशा लीटर में लिखेंगे। तो मोल्स कितने दिए गए हैं? देखो 4 मोल्स दिए गए हैं, और वॉल्यूम हमारा 5 है, और वो भी लीटर में। तो 4/5 यानी हो गया 0.8 मोलारिटी। तो इस तरह से हमारे पास अगर मोल्स दिया हुआ है तो हम मोलारिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि मोल्स नहीं देगा, आपको यहाँ पे मास दे देगा। तो मास देगा तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है। मास जो आपका लिखा है, जो भी मास दिया रहेगा वो मास यहाँ पुट करिएगा, उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास पुट करिएगा ग्राम में। वॉल्यूम हमेशा यहाँ पे लीटर में है, तो लीटर में 1000 यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर मिलीलीटर में है तो आप यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा इसको ध्यान में रखिएगा। ये कंप्लीट आपका स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी फटाफट। तो बेटा हम लोगों ने अभी मोलारिटी देखा। तो देखिए मोलारिटी में हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देख लिया था, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हमें किस में लिखना है? तो लीटर में लिखना है। तो अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ मोलारिटी, मोलारिटी का यूनिट हमारा देखो नंबर ऑफ मोल के लिए हमारा मोल लिखेंगे यहाँ पे। और वॉल्यूम बेटा यहाँ पे देखो वॉल्यूम को लीटर लिखते हैं, और लीटर चूंकि वॉल्यूम नीचे है तो मोल लीटर इनवर्स आप लिखना, या शॉर्टकट में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मोल लीटर इनवर्स। अच्छा, अगर लीटर इनवर्स को देखिएगा तो इसको अगर डेसीमीटर में चेंज करिएगा तो आपका मोल डेसीमीटर -3 हो जाता है। तो आप इस डेसीमीटर को लीटर में या लीटर को डेसीमीटर में चेंज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे पर लीटर को आप पर डेसीमीटर क्यूब में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा यूनिट है। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि यूनिट आपको याद रहना चाहिए। कभी भी अगर आपको मान लीजिए कि दिया है 5 मोल पर लीटर, है ना, 5 मोल पर लीटर सॉल्यूशन दिया हुआ, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे ये मोलारिटी बोल रहा है। अगर कभी मान लीजिए कि लीटर इनवर्स के जगह पे आपको डेसीमीटर -3 दे दिया, तो आप समझ जाइए कि ये वॉल्यूम का यूनिट है, तो मोल पर लीटर है, इसका मतलब ये मोलारिटी होगा।
तो मोलारिटी को पहचानना होगा आपको, और पहचान करके आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। अब देखिए, तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, बात हम कर रहे हैं स्ट्रेंथ की, है ना। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, तो बेटा ध्यान से देखिए स्ट्रेंथ क्या होता है। तो स्ट्रेंथ को सिंपल सा हम एस से लिखते हैं यहाँ पे। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ग्राम यानी अमाउंट ऑफ या मास ऑफ सॉल्यूट, यहां लिखेंगे हम मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड कर देना आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए दोनों में फर्क क्या है, मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल लिखते हैं और स्ट्रेंथ में हम मास ऑफ द सॉल्यूट लिखते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा यहाँ पे डब्ल्यू भी हो जाता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे वॉल्यूम हो जाता है, यानी वी इन लीटर। तो बेटा ध्यान में रखिएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम, यानी वेट बाय वॉल्यूम। यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ, कभी भी अगर यूनिट की बात किया जाए तो यूनिट हमारा स्ट्रेंथ का होता है ग्राम पर लीटर, यानी कि जी एल इनवर्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम डेसीमीटर -3। तो ये हम यूनिट लिखते हैं। ग्राम पर लीटर कहीं भी रहेगा बेटा समझ लीजिएगा कि ये हमें स्ट्रेंथ बताता है, यानी स्ट्रेंथ की बात करती है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। देखिए यहां पे हम रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी। तो स्ट्रेंथ और मोलारिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो देखिए हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ वर्सेस मोलारिटी, चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो मोलारिटी आप जानते हैं, मोलारिटी होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है ना। ये हमारा वॉल्यूम लीटर का हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपका वेट ऑफ सॉल्यूट है और वॉल्यूम है, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बेटा। तो देखिए स्ट्रेंथ डिवाइड बाय मोलर मास, तो हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम इसको लिखते हैं एस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एस बाई एम बी। तो आप यहां से स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, आप यहां पे स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू यहां पे लिखेंगे आप मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो सॉल्यूट का मोलर मास इनटू मोलारिटी आप करिएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका स्ट्रेंथ आ जाता है। तो स्ट्रेंथ बराबर मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। चलिए अब इसको देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा और इसको डिटेल समझते हैं। मान लेते हैं लेट परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, सॉल्यूट इज एक्स। सपोज करिए कि परसेंटेज वेट बाय वेट हमारा सॉल्यूट का एक्स दिया हुआ है, यानी परसेंट वेट बाय वेट हमारा सॉल्यूट का दिया है बेटा एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, परसेंट दिया हुआ है। एंड वी हैव टू फाइंड द मोलारिटी ऑफ द solution. If density of solution is given, that is d ग्राम पर मिलीलीटर, ऐसा कुछ डेंसिटी आपका दिया हुआ है। तो बेटा यहाँ पे डेंसिटी दे दिया आपका डी ग्राम पर मिलीलीटर और परसेंटेज वेट बाय वेट आपका दिया गया है एक्स। तो आपको यहाँ पे रिलेशन फाइंड करना है मोलारिटी में, एक्स में और डेंसिटी में, है ना। देखिए मान लेते हैं हमारा मोलर मास सॉल्यूट का, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बेटा देखिए सॉल्यूट का जो मोलर मास है mb, वो मान लेते हैं हम लोग, सॉल्यूट का जो मोलर मास है डेट इज mb, ठीक है ना। डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है बेटा d ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है ना। अच्छा वेट हमारा सॉल्यूट का यानी परसेंटेज w बाई डब्ल्यू दिया गया है, इट इज x। चलिए तो
तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, डेंसिटी बराबर आप जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है तो मास हम सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं, है ना। कैसे? तो यहाँ देखिए, आपको सॉल्यूशन का मास निकालना है बेटा, तो ध्यान से देखिएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालना होगा तो आप क्या करिएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर दीजिए। देखिए, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम है, तो मास निकालना है तो क्या करेंगे, डेंसिटी को वॉल्यूम से गुना कर दीजिए। अब देखो, डेंसिटी हमारा दिया हुआ है, डेंसिटी इज डी, एंड व्हाट अबाउट द वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, तो हमें मोलारिटी फाइंड करना है। तो हम कभी भी अगर मोलारिटी को फाइंड करते हैं तो 1 लीटर सॉल्यूशन का होता है। तो हमें यहाँ सॉल्यूशन के कितने लीटर लेने होंगे, 1 लीटर, यानी कि 1000 ml लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी जो है ये हमारा ग्राम पर मिलीलीटर में है। तो मिलीलीटर से मिलीलीटर खत्म हो जाएगा तो हमारा ग्राम हो जाएगा। तो दिस इज योर मास ऑफ द सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन का मास हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा काम है सॉल्यूट का मास निकालना। तो बेटा देखो, मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में मास कैसे हम निकालते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो बेटा यहां पे देखिए, 100 ग्राम सॉल्यूशन में परसेंटेज वेट बाई वेट का क्या मतलब होता है कि यहां पे 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। 100 ग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट का होगा, तो देखो 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमारा x ग्राम सॉल्यूट का दिया हुआ है। ठीक है बेटा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमारा x ग्राम सॉल्यूट का दिया हुआ है। तो बताओ यहाँ पे 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में x बाई 100 ग्राम सॉल्यूट का हो जाएगा। ये बात क्लियर है, x बाई 100 ग्राम सॉल्यूट का हो गया। अच्छा, तो हमें कितने ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट चाहिए, तो हमें चाहिए यहाँ पे इतने ग्राम में, इतने ग्राम सॉल्यूशन के अंदर हमें सॉल्यूट का मास चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा मोलारिटी फाइंड होने जा रहा है। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 1000 इंटू डी ग्राम सॉल्यूशन में बेटा क्या हो जाएगा, तो x बाई 100 इंटू 1000 इंटू डी। ठीक है, तो यहां से आप देखिए 2 0 से आप 2 0 कैंसिल आउट कर लीजिए, तो क्या बच गया बेटा, तो यहां पे बच गया x इंटू डी इंटू एक्स इंटू डी, है ना, x इंटू डी, यहाँ पे 2 0 कट गया ना, तो x यहाँ पे हो गया इंटू डी हो गया इंटू 10 हो गया। तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हमारा हो गया बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का मास हो गया। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितने में है, तो ये मास ऑफ सॉल्यूट है 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में। चलिए अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, अब हम फाइंड करने वाले हैं यहाँ पे मोस, है ना। देखिए मोस कितने होंगे सॉल्यूट के, तो मोस को कैसे लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास हमारा दिया गया है कितना, x इंटू डी इंटू 10 डिवाइड, ठीक है, यहां लिख देंगे मोस ऑफ सॉल्यूट। देखो बेटा सॉल्यूट का मोल निकालना है 1 लीटर में, तो अगर हम मोस सॉल्यूट का निकाल लेते हैं 1 लीटर में, दैट इज द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यही आपका सॉल्यूशन का मोलारिटी है। तो कभी भी अगर परसेंटेज में सॉल्यूट का परसेंटेज अगर दे दिया है, वहां पे आपसे पूछ रहा है कि बताइए मोलारिटी क्या होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे सॉल्यूट का मोस निकालेंगे। मोस कैसे निकालेंगे, तो वेट ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर हमारा दिया गया है x इंटू डी इंटू 10, और डिवाइड कर देते हैं बेटा हम यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से, एंड दिस इज योर व्हाट, मोलारिटी। तो यही हमारा हो गया मोस ऑफ द सॉल्यूट, यानी मोलारिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट, है ना। तो सॉल्यूट का जो परसेंटेज दिया गया है बेटा वो हमारा x है, x% सॉल्यूट है, d हमारा डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन हो गया, और mb हो गया हमारा मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, है ना। तो ये रिलेशन आपको कहीं भी मतलब अगर क्वेश्चन आप बनाइएगा तो वहां पे कई जगह पे आपको परसेंटेज सॉल्यूट दिया रहेगा और डेंसिटी दिया रहेगा, आपको यहाँ पे मोलारिटी का रिलेशन फाइंड करना है। तो मोलारिटी और परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट में हमने यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। तो बेटा देखिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 13% बाय मास ऑफ H2SO4
is 1.09 ग्राम पर मिलीलीटर, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए अभी जो हमने फॉर्मूला आपको बताया है और डिराइव किया था उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट चाहें तो फॉर्मूले से बना सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप स्क्रीन पे भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। देखो बेटा, डायरेक्ट आप फॉर्मूला से यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि सॉल्यूशन का जो डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन दैट इज 1.09 ग्राम पर मिलीलीटर, है ना, ये डेंसिटी दे दिया आपका। उसके बाद कह रहा है कि परसेंटेज, देखो परसेंटेज जो है वो 13% है। किसका परसेंटेज है? सल्फ्यूरिक एसिड का। यानी कि x हमारा दिया गया है वो है आपका 13%, ठीक है ना। x का वैल्यू 13 है क्योंकि मैंने बताया था परसेंटेज वाला फॉर्मूला। डेंसिटी भी दे दिया, x भी दे दिया। अब मोलारिटी सॉल्यूशन का चाहिए। अच्छा, मोलर मास की जरूरत पड़ेगी आपको। मोलर मास ऑफ H2SO4 आप जानते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 है, तो 2 × 1। सल्फर हमारा 32 हो जाता है, ऑक्सीजन 16 4 64 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा दिस इज 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो 98 ग्राम हमारा मोलर मास आ गया। अब चलिए फॉर्मूला रखते हैं। मोलारिटी बराबर आप जानते हो x × d × 10 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया है? दैट इज 13 इंटू डेंसिटी कितना दिया है? 1.09 इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास हमारा यहाँ पे 19 हो गया, है ना, सॉरी 98 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10.9 आएगा। हियर इज 10.9 इंटू 13 एंड डिवाइड बाई 98, है ना। आई थिंक 6 टाइम्स में कट जाएगा, है ना, 6 टाइम्स में ये हमारा कट जाएगा। और 98 डिवाइड बाई 13 ये आपका 7.53 के आसपास आएगा। तो बेटा यहाँ पे इसको आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, सीधे सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 को मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 10.09 से, 10.9 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। और आप इसको देखिए 141.7 आता है, और उसको 98 से डिवाइड करिए, उसको आप डिवाइड करिए 98 से, तो आपका आएगा 1.44 मोलारिटी। तो ये हमारा हो गया आंसर। अगर मोलारिटी आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पे मोलारिटी का आंसर हमारा हो जाएगा 1.44, ठीक है बेटा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। देखो फॉर्मूले से कितना आसानी से क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हो जाता है। और अगर फॉर्मूले से नहीं बनाना है तो लंबा चलना है तो आप प्रोसेस जो मैंने बताया है उस प्रोसेस से भी आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ m/10 सॉल्यूशन। आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आप चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व कर किया जाता है। तो बेटा सॉल्यूशन हम करेंगे, हमें सोडियम कार्बोनेट का मास चाहिए, इसका मतलब है हमें वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो आपको ये बात पहचानने आना चाहिए कि आपका यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। डब्ल्यू भी चाहिए आपको। प्रिपेयर 250 ml, यानी कि हमारा वॉल्यूम सॉल्यूशन का दे दिया है दैट इज 250 ml। और आपको यहाँ पे मोलारिटी भी दे दिया बेटा, ये है देसी मोलर सॉल्यूशन दैट इज 1/10, ठीक है। तो मोलारिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, डब्ल्यू भी निकालना है, तो इजिली फॉर्मूला प्लेस करिए। मोलारिटी का फॉर्मूला आपका होता है WB/MB इंटू कर देना है यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इंटू यहाँ पे कर दीजिएगा 1000। तो बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो मोलारिटी आपको दिया हुआ है, MB आपको दिया गया है, वॉल्यूम भी दिया गया है, 1000 को इधर ले आइए, आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, इंटू वॉल्यूम, और डिवाइड कर देंगे आप यहाँ पे 1000 से, तो ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट। तो आपको W भी चाहिए था, वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए मोलारिटी कितना दिया है, मोलारिटी आपका दिया है 0.1। बेटा यहाँ पे इसको आप 0.1 भी लिख सकते हैं। तो 0.1 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास आप निकाल लीजिए, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम का होता है 23, और यहाँ पे 2 सोडियम है तो 2 कर लीजिएगा। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 से 48 हो गया। तो आप इसको अगर ऐड कर लीजिएगा 106 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 106 ग्राम, इंटू कर देना वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया बेटा? 250 ml।
तो आप यहाँ पे 250 प्लेस कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे 1000 से, है ना। तो इसको सॉल्व करिएगा तो 4 टाइम्स में कट जाएगा। अब इसे आप यहाँ पे पॉइंट हटाइए, यहाँ पे एक और 0 बैठा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 106 डिवाइड बाई 40, क्या आएगा 2.65 मोलारिटी, है ना। तो 2.65 मोलारिटी हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना था, आपको यहाँ पे सही तरीके से वैल्यू पुट करना था, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको समझना था, और आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करके देखते हैं, और चलिए बेटा इसको सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन कह रहा है कि 4 ग्राम NaOH यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा दिया गया है 4 ग्राम। मोलर मास हमारा NaOH का होता है सोडियम का 23 और ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे 40 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूट भी दे दिया 40 ग्राम पर मोल, वेट ऑफ सॉल्यूट भी दिया हुआ है, और वॉल्यूम हमारा सॉल्यूशन का दे दिया गया है, दैट इज 250 ml। हमें पूछ रहा है मोलारिटी। तो देखिए मोलारिटी को कैसे लिखते हैं, WB/MB इंटू वॉल्यूम, और अगर हम मिलीलीटर में होगा तो ऊपर में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर ये मिलीलीटर में होता है ना। तो चलिए WB कितना दिया है, 4 ग्राम दिया है, 4 ग्राम है, इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर मास। बेटा मोलर मास हो गया यहाँ पे कितना 40 ग्राम, और वॉल्यूम हमारा 250 ml दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 4 से 10 टाइम्स में, तो 4/10, 2 to the 4, 2 5 the 10, यानी 2/5 हो जाएगा, यानी कि 0.4 मोलारिटी आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से हम मोलारिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करिए, और भी क्वेश्चंस हम लोग आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग मोलालिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं ना। तो बेटा स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से फटाफट।